माँ लक्ष्मी और अलक्ष्मी की कहानी। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। माता लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी होने के साथ साथ धन और वैभव की देवी भी मानी जाती हैं। माता लक्ष्मी के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, परंतु क्या आप अलक्ष्मी के बारे में जानते हैं? आइए सुनते हैं अलक्ष्मी की कहानी। अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन हैं। इनका अवतरण भी समुद्र मंथन के समय ही हुआ था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी का रूप मां लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत था। विद्वानों का कहना है कि मां लक्ष्मी और मां अलक्ष्मी कभी एक साथ नहीं रहती। ऐसा क्यों? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। जहाँ गरीबी, कलेश और गंदगी होती है, वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हम दिवाली से पहले घर व ऑफिस की साफ सफाई करते हैं, जिससे अलक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और दिवाली पर माँ लक्ष्मी हमारे घर है, ऑफिस में पधारती हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तब वहाँ सभी देव और राक्षस उपस्थित थे। राक्षसों ने यह शर्त रखी कि जिसका भी पहले अवतरण होगा वह राक्षस कुल में रहेगी। उन्होंने यह इसलिए कहा क्योंकि उन्हें यकीन था कि सबसे पहले मां लक्ष्मी ही अवतरित होंगी। परंतु ऐसा हुआ नहीं। सबसे पहले मां अलक्ष्मी अवतरित हुईं। इनका रूप माता लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत था। पीले बाल, लाल आंखें और कला मुख, यह है माता अलक्ष्मी का रूप जो मां लक्ष्मी से विपरीत है। जब उनका अवतरण हुआ तब सभी ने उन्हें अस्वीकार किया। वही जब मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ तब सभी उनको स्वीकार करने हेतु तैयार थे। स्वयं का ऐसा अपमान देखकर वे क्रोधित हो गईं। उन्होंने यह श्राप दिया कि आगे से लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक साथ नहीं रहेंगी। जहां अलक्ष्मी का वास होगा वहां लक्ष्मी नहीं ठहरेगी। जहां भी नकारात्मकता व गंदगी होगी वहां अलक्ष्मी का वास होगा। ऐसा कहकर वे पाताल लोक की ओर चली गईं। मां अलक्ष्मी से कैसे बचा जा सकता है? जैसा कि ऊपर बताया गया, जहां गंदगी होती है तथा कलेश होते हैं, वहां अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप अपने घर व दफ्तर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। महीने में एक दफा घर व दफ्तर की अच्छे से सफाई करें। ऐसा करने से हम उन जगहों से अलक्ष्मी को जाने के लिए मजबूर करते हैं तथा मां लक्ष्मी को आने का निमंत्रण। यही कारण है कि घर के सभी सदस्य दिवाली से पहले घर व दफ्तर की साफ सफाई में लग जाते हैं। घर में कूड़ा, टूटा हुआ फर्नीचर, पुराना सामान, टूटा कांच आदि जैसी वस्तुएं रखना नर्क के समान बताया गया है। ध्यान रखें कि दिवाली के एक दिन पहले तक आप घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। किंतु मानव समाज यह तथ्य नहीं समझ सका कि मात्र दीप जलाने और द्वार खोलने से महालक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करेंगी, बल्कि सारी रात परिश्रम करने वाली वृद्धा की तरह कर्म करने पर और अंधेरी राहों पर भटक जाने वाले पथिकों के लिए दीपकों का प्रकाश फैलाने पर घरों में लक्ष्मी विश्राम करेंगी। ध्यान दिया जाए कि वे विश्राम करेंगी, निवास नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम ही चंचला है, अर्थात अस्थिर रहना उनकी प्रकृति है। इस दीपोत्सव पर कामना करें कि राष्ट्रीय एकता का स्वर्ण दीप युगों युगों तक अखंड बना रहे। हम ग्रहण कर सकें नन्हे से दीप की कोमल सी बाती का गहरा सा संदेश कि बस अंधकार को पराजित करना है और नैतिकता के सौम्य उजास से भर उठना है।
न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभांति भवन्ति कृत पुण्याना। भक्ताना सूक्त जापिनाम अर्थात लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने वाले की क्रोध, मत्सर, लोभ व अन्य अशुभ कर्मों में वृत्ति नहीं रहती। वे सत्कर्मों की ओर प्रेरित